राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश की जनता के घर जाकर सीधा संवाद करके सरकार की योजनाओं की जानकारी देना योजना का उद्देश्य था। पिछली सरकार ने युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसे बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया है। इसी के विरोध में युवा मित्र शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों से उनकी मांगों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका ने। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर में शहीद स्मारक, जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर आंदोलनकारी आकर अनशन करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इस उम्मीद में कि इनकी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इनकी हक वाली मांग को पूरा कर इनकी जो मांग है वो पूरी करेगी। अभी इस समय ये सभी अर्धनगर होकर प्रदर्शन कर रहे हैं राजीव गांधी युवा मित्र। जी हाँ, 25 दिसंबर को राजस्थान की सरकार ने 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को एक तरीके से आदेश निकाल कर हटा दिया था और पिछले 15 दिनों से यहाँ पर ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, इनसे जानते हैं। 15 दिन हो गए हैं आपको, क्या चाहते हैं? सरकार नाम बदल दे, 30 तारीख को 1 तारीख को विधानसभा के अंदर इसको पारित करवा दे, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग तो ये है कि सरकार ने आते 25 दिसंबर को, जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ उससे पहले इन्होंने 5000 युवाओं को सड़क पे डोलने के लिए मजबूर कर दिया और इनको 5000 परिवारों में एक मातम सा पसर गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से हमें बहाल किया जाए और उसी के साथ में हमें संविदा कैडर नियमित किया जाए, जिससे हमारा भविष्य में भी रोजगार बना रहे। और सरकार दिक्कत कहाँ आ रही है? राजीव गांधी नाम से दिक्कत आ रही है। हम वही बार बार कह रहे हैं कि शायद हो सकता है राजीव गांधी नाम से इनको दिक्कत है, एक राजनीतिक व्यवस्था की वजह से इन्होंने हटाने का काम किया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप राजीव गांधी युवा मित्र की जगह अटल बिहारी युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, नरेंद्र मोदी जी के नाम से कर दो, भजन लाल जी के नाम से कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे रोजगार से मतलब है। हम हमारे सरकार के दिशा निर्देशों पर काम करने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 25 विधायकों ने हमारे लिए लेटर लिखे हैं। उन 25 विधायकों ने लेटर लिखे हैं, तो क्या वो उनमें से कोई विधानसभा में आपकी आवाज उठा रहा है? अभी तक तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, लेकिन उनका पूरी मंशा ये है कि वो हम जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है और आपको पुनः बहाल किया जाना चाहिए। ये 5000 युवाओं का, इन्हीं 5000 परिवार हैं, बहुत सी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई थी और बहुत से लाखों लोगों को हमने जो पिछले योजनाओं से लाभान्वित किया, उनके अभी भी फोन कॉल आते हैं, उनको पता नहीं है कि सरकार ने इनको हटा दिया। तो बहुत सी उम्मीद हमसे जुड़ी है। हम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी के कैंप लग रहे हैं गाँव गाँव में, उनमें भी काम कर रहे थे। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उनके लिए भी काम कर रहे थे। अब इसके अलावा और कौन सा तरीका रह गया है कि सरकार तक अपनी बात को आराम से पहुंचा दे, सरकार सुन ले, समझ ले और आपकी मांग पूरी कर ले? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यही सबसे बड़ा माध्यम है और जरूर उन तक बात पहुंची भी है, क्योंकि विधानसभा में हमारा मुद्दा उठा है और केवल कांग्रेस नहीं, भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी हमारा मुद्दा उठाया है, आरएलपी ने भी हमको समर्थन दिया है, बेनीवाल जी यहाँ के गए हैं, आम आदमी के जो नवीन पलानिया जी है वो भी, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया है, बाकायदा सीएम साहब को पत्र लिखा है। किरोड़ी लाल जी के पास गए हम तो उन्होंने भी सीएम को पत्र लिखा है, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति थी वो हमारी अंडरटेकिंग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंडर में आती थी और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का जो मंत्रालय है वो माननीय भजन लाल जी के पास है। तो ज़्यादातर जब हम जिस भी मंत्री के पास गए, विधायक के पास गए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर हम आपकी मांग भजन लाल जी जो सीएम साहब हैं उनके पास पहुंचाएंगे। पहुंचाने वाली बात वो कह रहे हैं, जबकि ये मुद्दा तो आप उठा रहे हैं काफी समय से और आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो सीएम के संज्ञान में, मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले से ही है। अब कौन सा तरीका बाकी रह गया है जिससे कि सरकार आपकी मांग मान ले? देखिए, जो अभी 30 तारीख को सीएम साहब को जवाब देना है, जो क्वेश्चन लगे हैं हमारे पक्ष में उन पे 30 तारीख को जवाब वो सीएम साहब देंगे और जरूर हम तो यही मानते हैं कि हमने एक पोस्टर लगाया था कि राम आएंगे, युवा मित्रों के लिए राम आएंगे, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो राम 30 तारीख को आएंगे। 30 तारीख को भजन लाल जी के रूप में राम आएंगे और हमें जरूर बहाल करेंगे। अगर हमें बहाल नहीं किया जाता है और ऐसे ही रोड पे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है और हमारे ऊपर टैग लगा दिया जाता है कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जबकि हमारी ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगी थी, कलेक्टर साहब के आदेश से
से भी लगी थी और आरएसएस के लोग भी लगभग 1500 से 2000 के समथिंग आरवाईएम आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, जिन्होंने प्रथम सोपान द्वितीय सोपान जो प्रथम वर्षीय द्वितीय वर्षीय प्रशिक्षण ले रखा है। बीजेपी के पदाधिकारी भी कुछ इनमें से थे जिनका परिवार आगे क्या रहेगा 30 तारीख को अगर नहीं सुना जाता? आगे अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो हम संघर्ष समिति मीटिंग करके एक बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और भजन लाल जी ने हमको तो भजन करवा दिए, लेकिन फिर ये युवा शक्ति और ये बेरोजगार युवा मित्र उनकी रामधुनी जरूर करवा देंगे। तो ये है राजीव गांधी युवा मित्र पूरी तरीके से मना चुके हैं मानस की अगर 30 तारीख को जब मुख्यमंत्री जवाब पेश करेंगे सवालों का विधायकों के, तो 30 तारीख को अगर इनकी मांग मान ली जाती है तो इनके लिए भजन लाल शर्मा किसी राम से कम नहीं होंगे, अन्यथा लोकसभा चुनाव में ये सरकार की रामधुनी जरूर बजाएंगे। इधर एक पोस्टर भी लिखा है, उसमें लिखा है युवा मित्र कर रहे पुकार, अब तो सुध ले लो डबल इंजन सरकार। यानी कि डबल इंजन सरकार को अब ये देखना है, तय करना है कि इस राजीव गांधी युवा मित्र मुद्दे को कब समाप्त करती है और कब इनके उससे बचती है। एमवी नेटवर्क के लिए जयपुर के शहीद स्मारक स्थल से दीपेंद्र सिंह नरूका।